हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन विविध के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो किसी भी एग्जाम जैसे यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी का लेवल इंप्रूव करना है। इस क्वेश्चन पेज में सरल और कठिन दोनों तरह के कुछ प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को सेंड करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा जीव अपघट्य पदार्थ है? ऑप्शन ए है पॉलीथीन, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है शीशा और इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। तो देखिए, जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा ये तीनों अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों पदार्थ जैव अपघट्य नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है सिक्किम में। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा सन 1973 में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुई थी। यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 2011, ऑप्शन नंबर बी है 1970, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 2007। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में सन 1973 से शुरू की गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? ए नंबर है 97.2%, 2.15%, 0.65% या 0% तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र का जो जल पीने योग्य है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 0.65% ही जल पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD 5 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BOD 5 क्या है? ए ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बी ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, सी ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स और ऑप्शन नंबर डी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि BOD 5 क्या है? BOD 5 यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये जो 5 है ये डेज से मतलब है। यह एक मापन है जिसमें जल और वायु का जो रेशियो है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित ग्रह के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित ग्रह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं और परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त यानी इंफ्रारेड जैसा व्यवहार करती, तथा इसी प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन की शुरुआत होती या अधिकता हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 8। लंदन धूम्र क्या होता है या लंदन धूम्र पाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रीष्मकाल के दिनों में, ऑप्शन बी है ग्रीष्मकाल के सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या ऑप्शन डी है शीतकाल में सुबह के समय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण ही लंदन धूम्र कहलाता है। अच्छा, इस तरह की स्थिति सर्वप्रथम
लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन धूम्र का नाम भी लंदन धूम्र कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का एक तीव्र भंवर समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवीय समतापीय बादल, ध्रुवीय बाउंडर। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर, जहाँ पर क्षोभ सीमा होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इस पवन धारा को परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री तक, देखिए 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण यह एक बड़ा बाउंडर उठता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और ए ये दोनों सही होंगे, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल और ध्रुवीय बाउंडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? ऑप्शन ए है मीथेन के कारण, ऑप्शन बी है फस्जीन के कारण, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण और ऑप्शन डी है मिथाइल अमाइन के कारण। तो अब आपका इसमें ये क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ा होगा, आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC इसका नाम था। MIC अमेरिका की एक कंपनी थी, जिसकी वजह से भोपाल में शाम को कुछ सिलेंडर्स में या पाइप में लीकेज आने की वजह से बहुत बड़ी विनाशकारी घटना हुई थी, जिसमें लगभग 5 से 4800 लोग रिकॉर्ड किए गए थे मारे जाने वाले। तो MIC को यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये घटना कब हुई थी? तो 1984 को घटित हुई थी। और इसमें जो है साइनाइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जो दमघोटू गैस थी, और देखते ही देखते शहर में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कारण से फेफड़ा कैंसर होता है? ऑप्शन है एजबेस्टन से, ऑप्शन बी है पेपर से, ऑप्शन सी है टेक्सटाइल से, ऑप्शन डी है सिलिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए टेक्सटाइल कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको फेफड़ा कैंसर होने की ज़्यादा खतरा रहता है, या श्वेत फेफड़ा कैंसर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है NO, ऑप्शन सी है CO या ऑप्शन डी है O2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी CO जिसको आप बोलते हैं, उसकी संलग्नता हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा होती है, और CO और ऑक्सीजन यानी इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना हुई थी? ऑप्शन है 16 अगस्त 1945 को, ऑप्शन बी है 26 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1945 को, और ऑप्शन डी है 8 अगस्त 1945 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए जब परमाणु हमला किया गया था अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर, तो ये 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 अगस्त 1945 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ताजमहल की दीवारों में या उसके आसपास औद्योगिकरण की वजह से उसकी दीवारों में विपरीत प्रभाव पड़ने लगा, कुछ कहीं कहीं धब्बे देखने को मिले। तो इसको देखते हुए 1994 सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1994 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो स्थित है? तो आपको पढ़ा होगा शांत घाटी के बारे में, यह आपका केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणकीय प्रदूषण समाप्त करने के लिए ग्रेविटिंग स्टेलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, यानी उपरोक्त सभी तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर डी है यानी ऑप्शन नंबर डी वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम नियम 2001 में निर्देशित करता है। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या बी और सी दोनों। तो देखिए 2001 में जो निर्देशित किया था वो बी और सी के लिए है, यानी लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी भी पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण में छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त जातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने किस प्रकार की पुस्तक तैयार की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। IUCN मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है और इसकी शुरुआत जो है सन 1964 से की गई थी। और ये कौन सी किताब प्रतिपादित करता है? रेड डाटा बुक। यानी IUCN है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक, जो संकटग्रस्त जानवर होते हैं उनके लिए ये प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय का स्थापन किसने किया था? किसने स्थापित किया था? BR अम्बेडकर ने, भाजनलाल ने, गुरु जम्बेश्वर ने, या फिर जोधपुर के राजा ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए बिश्नोई समाज यानी BISNOI इस तरह का इसको लिखा जाता है बिश्नोई समाज। ये 15वीं शताब्दी में राजस्थान में इसकी स्थापना गुरु जम्बेश्वर या जम्भो जी ने, ठीक है, या जम्भो जी द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधे में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका CO की वजह से यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पौधे आपके पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना, आकार में छोटे होना, ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पानी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव यानी सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो इसमें आपका कैंसर का, आँख से पानी गिरने का, DNA विखंडन, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि रेडियो सक्रिय युक्त जल पीने से मानव शरीर में कई प्रकार के रोग संक्रमित हो जाते हैं तथा कई प्रकार से रोग हो जाते हैं, जैसे कैंसर, आंखों से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, आनुवांशिक लक्षण। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कितने प्रतिशत पर भूमि पर वन हैं? 33.4%, 29.47%, 22.47% या 19.47%। देखिए आपके भारत में जो 33.4% ये किसी भी भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन आपके भारत में अभी भी सिर्फ 19.47% वन हैं। तो इस तरह से ये 2011 की रिपोर्ट है जिसमें माना गया जब आपका देखिए 2007 में जब आपकी रिपोर्ट आई थी तो ये अकॉर्डिंग टू 2007 है, ठीक है। और ये जो 21% यानी कुछ बढ़ी थी, 22 तो नहीं है लेकिन 21% भूभाग में 2011 में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीन हाउस सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड द्वारा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियस द्वारा, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियस द्वारा सर्वप्रथम ग्रीन हाउस को पहचाना गया था। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछा जाता है इन वर्तमान में इन ग्रीन गैसों की श्रेणी में CO2, N2O, CH4, CFC गैस आती है, इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये सभी जरूरी हैं, सभी उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3COOH या A और B दोनों? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो आपके नॉर्वे और स्वीडन में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो आपका इसमें हो जाएगा 800 डॉप्सन यूनिट है लिखा है। DU मीन्स होता है डॉप्सन यूनिट, इसको आप क्लियर कर लेंगे, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। तो आपका डॉप्सन यूनिट है लिखा है, तो इसमें करें कि 800 से नीचे या फिर 400 से नीचे या फिर 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे या फिर 100 यूनिट डॉप्सन
यूनिट से नीचे। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 200 डायप्सन यूनिट से नीचे जब ओजोन की सांद्रता आती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा सरकारी संघ या एनजीओ समर्पित है? WWF फॉर नेचर, भारतीय वन बोर्ड। देखिए वन इसमें एनजीओ पूछ रहा है, नॉन गवर्नमेंट जो आपकी अथॉरिटी होती है, तो एनजीओ, ठीक है। तो इसमें जो एनजीओ हो वो आपका WWF फॉर नेचर ही सही हो जाएगा। और करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था भारत में विश्व स्तर पर एनजीओ गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुनिश्चित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 10, 15, 20 या 25। तो आपका अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानव अधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, करें 10% का नियम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 10% का नियम लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बैकमैन द्वारा या फिर आइंस्टीन द्वारा? तो आपका लिंडमैन द्वारा इसको दिया गया है। इसमें बताया गया कि यह ऊर्जा उपभोग से संबंधित है और इसमें यह कहा गया कि एक जीव जब दूसरे जीव से उसको खाकर या मार कर ऊर्जा लेता है तो सिर्फ 10% उसके अंदर रह जाती, बाकी 90% ऊर्जा वो फिर से वापस इसी धरती को मुक्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी इसमें कह रहा है कि सन 1969 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभावों को रोकने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थापना की गई थी। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को सेंड करेंगे। अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।